चिल्लरखाल मार्ग के लिए आंदोलित समस्त जनता को, मातृशक्ति, युवा, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी को नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण थापा जी को, जिन्होंने चिल्लरखाल मार्ग की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं। यहाँ से दिल्ली गए, पैदल गए, 1 महीना वहाँ पे जनता को जोड़ा, एकजुट करने की कोशिश करी। मैं हृदय की गहराई से प्रवीण थापा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और वे साधुवाद के पात्र हैं। दोस्तों, कहते हैं कोशिशें कामयाब होती हैं, अक्सर वादे टूट जाते हैं। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो नेताओं के वादे धरे के धरे रह जाते हैं। अगर जनता जागरूक है तो वादे अवश्य पूरे होंगे। कहते हैं एकता अगर मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, एकता अगर ईंट ने की तो दीवार बन गई, एकता दीवार ने की तो घर बन गया। पर दोस्तों, ये तो सब बेजान है, बेजुबान है। हम तो इंसान हैं, हमें भी एक होना चाहिए और हमें उन कारणों को ढूंढना चाहिए कि चिल्लरखाल मार्ग निर्माण में कौन आगे आ रहा है, कौन नहीं बनने दे रहा है, क्या बातें हैं जो चिल्लरखाल मार्ग को नहीं बनने दे रही हैं। कुछ हमारे भी ध्यान में है, मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1, वन्यजीव। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वन्यजीव को प्राथमिकता दी जाती है। वो हमारा हिंदू धर्म में है। हम घर में बकरियां काटते हैं, भेड़ काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, वहाँ पर भी हिंदू धर्म को मानना चाहिए। किस हद तक मानना चाहिए वो हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसके दूसरा कारण है श्रेय लेने का चक्कर। ये श्रेय लेने का चक्कर है। सत्ता पक्ष अगर इसको बनाना चाहे, मैं नहीं कहता कि इसमें किसी ने कोशिश नहीं, इसमें हर एक नेता ने कोशिश करी है, हर एक नेता ने कोशिश करी है, परंतु इच्छा शक्ति और विवेक का बैलेंस नहीं रहा आज तक कि किसी भी नेता में। इच्छा शक्ति है तो विवेक नहीं रहा, विवेक है तो इच्छा शक्ति नहीं रही। अगर जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तो कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो आदिकाल से ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये श्रेय लेने का चक्कर जो है, सत्ता पक्ष अगर करे तो विपक्ष नहीं लेने देगा। सत्ता पक्ष में भी आज तक के अंदरूनी कला है। अगर एक को श्रेय, एक के कमांड में अगर रोड बन जाता है तो उसको दूसरा वाला उससे ईर्ष्या करने लग जाएगा। तो ये श्रेय लेना, श्रेय किसको मिले, कौन बड़ा नेता बने, सबको अपने बड़े नेता बनने की कोशिश है। जनता के सरोकारों से किसी को मतलब नहीं है। भीड़ में आते हैं, अपने प्रवचन सुना जाते हैं, पर जनता की कोई नेता नहीं सुन रहा है। अगर सुन रहा होता तो आज तक रोड बनी होती। दोस्तों, ये फैशन अब ये
आजकल की गलत राजनीति में पैशन एक हो गया है कि उद्घाटन करो, शिलान्यास करो, पत्थर लगाओ, पत्थर में नाम लिखो, फिर उसको कैंसल कर दो, फिर दोबारा भूमि पूजन करो, भीड़ जुटाओ, अपनी सुनाओ, जनता की न सुनो। तो ये एक चलन सा हो गया। इस चलन को रोकने के लिए हमारे कोटद्वार की जनता को एक होना चाहिए और अनुशासित और सुनियोजित तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकतंत्र सर्वोपरि है। लोकतंत्र से आगे कोई नहीं है। इन नेताओं को हमने बनाया है। हम ही ये इनको उखाड़ फेंक सकते हैं अगर रोड नहीं बना तो दोस्तों, मैं पुनः सभी माननीय जनता को पुनः उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने पहले भी संगठन के माध्यम से वीडियो भेजा था प्रवीण थापा जी को, और अभी भी हम उनके साथ में हैं। जब बड़ा आंदोलन होगा तो उस समय हम साथ में होंगे। तो स्वास्थ्य के कारण क्या बोलते हैं, हम दूर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद। बलवान सिंह रावत, मीडिया प्रभारी, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, कोटद्वार।